हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पांडव पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नकुल चौधरी है एंड राइट नाउ आई एम सिलेक्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन गोवा कस्टम्स। सो बहुत सारे बच्चों का यार यही डाउट रहता है, मेरे को भी मैसेज आते रहते हैं कि मॉक्स के अंदर स्कोर अटक गया है या मॉक्स के अंदर स्कोर नहीं बढ़ रहा या मॉक अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे उसको एनालाइज करें। तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ और ये सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे आगे जाके अपीयर होने वाले एग्जाम्स के अंदर सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सबके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो मॉक्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि जो फाइनल डे है, जिस दिन आप एग्जाम देने वाले हो, उस दिन की प्रिपरेशन आप करते रहे हो और उस दिन की ही प्रैक्टिस आप मॉक्स के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है उनको अटेम्प्ट करने का। मेरा ये रहता था कि इसको उसी सीरीज में किया जाए जिस सीरीज में वो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, उसको आगे पीछे ना किया जाए, क्योंकि अटेम्प्ट तो हमने को सारे ही करने हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम मैथ्स और रीजनिंग को एक तरफ ले लेते हैं और जीके, जीएस और इंग्लिश को एक तरफ ले लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है उसको। देखो, दो गो में आपको वो चीज़ें करनी है। पहले आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले गो के अंदर आपको जितने भी इजी वाले क्वेश्चन हैं, जो मतलब आपको देखते हो जाएंगे, आपको पता है, जिनको ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है एक गो में मैं करूँगा तो हो ही जाएंगे, वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। और जो आपको लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मुझसे हो जाएगा, उसको मार्क पर रिव्यू करना है। और जो आपको लगेगा ये मुझसे नहीं होगा, उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे गो में आएंगे तो आपने जो मार्क पर रिव्यू डाले थे उनको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपको मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कर देनी है। आगे जो इंग्लिश और जीके होता है, इंग्लिश और जीके के अंदर क्या होता है, जो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, उसके अंदर देखो यार, तुक्का मत मारना और ना ही ओवर थिंकिंग करना, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमारी इंट्यूशन बोल रही होती है ये आंसर है और शायद वही आंसर होता है, लेकिन हमारी ओवर थिंकिंग की वजह से हम उसे गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जीके के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया मॉक को अटेम्प्ट करने का तरीका कि आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। जब अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद जो आप एनालिसिस करते हो, उसके अंदर देखो यार, स्कोर पे कम ध्यान दिया करो। स्कोर का क्या है कि वो फ्लक्चुएट करता रहता है, किसी एग्जाम के अंदर ज़्यादा आ जाता है, किसी के अंदर कम आ जाता है। कोई एग्जाम ऐसा होता है जिसके अंदर आपको जीके जीएस ज़्यादा आती हो, कोई होता है जिसके अंदर नहीं आती होगी। स्कोर पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना परसेंटाइल पे। परसेंटाइल आपकी धीरे धीरे इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, वही आपकी इंप्रूवमेंट को शो करेगी। अब क्या होता है कि कोई भी जब आप मॉक देते हैं, तो जैसे आपने मॉक देना शुरू किया, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही मॉक देना शुरू कर दो, 1-2 महीने पहले से ही देना शुरू कर दो और डेली दो। जब आप मॉक देते हैं तो ऐसा होता है कि आपका पहले स्कोर यहाँ पे होता है, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है और कहीं जाके वो रुक जाता है। ठीक है, और वहाँ से इंप्रूव नहीं होता, स्कोर स्टक हो जाता है। ठीक है, यही बहुत बच्चों का भी डाउट रहता है कि अब स्कोर स्टक हो गया, अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। उधर आपने क्या करना है, देखो वो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उधर आपको लगेगा प्रेस हो रहे हो। ठीक है, ये हर बार उतना ही स्कोर आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है अच्छा पेपर हो रहा है, उतना ही आ रहा है, बेकार हो रहा है तब भी उतना ही आ रहा है। आपने कुछ नहीं करना, बस पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, वो धीरे 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 करके उससे ऊपर भी जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, वो मॉक टेस्ट दे दे के ही इंप्रूव होगा। ठीक है, अब बात आती है कि आपको उसको एनालाइज कैसे करना है। जैसे आपका कोई भी मॉक फिनिश हो गया, उसके बाद आप उसकी कैसे एनालिसिस करोगे। देखो, आपको एनालिसिस के अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है और दूसरा होता है हमारा जो नया क्वेश्चन बनता है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको तो आपको अच्छे से एनालाइज करना है, बिल्कुल अच्छे से, कि भाई आपने टाइम ज़्यादा तो नहीं ले लिया एवरेज से, या फिर आपसे हुआ क्यों नहीं, क्या दिक्कत आई, वो चीज़ तो आपको बिल्कुल करनी है। और जो भी टॉपिक आपसे लग रहा है कि भाई इसमें मेरे को परेशानी होगी, उसको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। और जो भी नया क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो प्रैक्टिस के लिए होता है, वो आपकी इनोवेशन चेक करने के लिए होता है। ठीक है, जो भी पेपर में 1-2 क्वेश्चन जरूरी नए आते हैं, वो उनको करवाने के लिए होता है। ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुद से काम करना शुरू कर दे। एक आपको कॉपी जरूर मेंटेन करनी है। उस कॉपी के अंदर क्या करना है, जो भी आप मॉक्स दे रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही है, उनको नोट डाउन करते हुए चलना है। रीजनिंग के अंदर कोई नया पैटर्न आ गया, उसको जरूर नोट डाउन कर लो। मैथ्स के अंदर अच्छा क्वेश्चन आ गया, उसको नोट डाउन कर लो। आगे इंग्लिश के अंदर अच्छी वोकैब आ गई, उसको नोट डाउन कर लो। जीके जीएस के अंदर ध्यान मत देना, क्योंकि जो आपके लिमिटेड सोर्स आप फॉलो कर रहे हो उसी को ही करते रहना जीके जीएस के लिए। ठीक है, उसी पे ही भरोसा करो। मॉक्स के अंदर क्या है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उस पर इतना फोकस मत करना। ठीक है, वो बस स्कोर फ्लक्चुएट करने में ही आपको साथ देगा, वो और कुछ नहीं है। अब इतना करने के बाद ना आपने क्या करना है, देखो हर 10 मॉक करने के बाद उनका जो आपका स्कोर है और उनकी जो परसेंटाइल है वो आपको कंपेयर करनी है। और उधर से आपको क्या पता चलेगा कि 10 मॉक्स के अंदर कोई एक गिनी चुनी चीजें होंगी जो आपका स्कोर कम कर रही थी। ठीक है, जो आपके स्कोर को इफेक्ट डाल रही थी। तो आपको वो जो चीज है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का टॉपिक आपको नोट डाउन कर लेना है और उस टॉपिक को फिर रिवाइज मारना है। ठीक है, वो आपके फिर इधर खेल होता है रिवीजन का। रिवीजन आपने ऐसे करनी है, कोई भी जैसे मैथ्स है, मैथ्स का कोई टॉपिक है जो आपसे नहीं हो रहा है, उसको रिवीजन मारना है। उसके बाद रीजनिंग का तो नॉर्मल होता ही है, क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। इंग्लिश की कोई चीज़ है उसको रिवाइज मारना है, जैसे ग्रामर के रूल्स हो गए उसको रिवाइज मार देना है। जीके के टॉपिक्स आपको रिवीजन मारते हुए चलना है, तो इधर से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी।
तो इस तरीके से आप अपने रॉन्ग क्वेश्चन से उनको रिवाइज कर सकते हो। और जो आप जो कॉपी मेंटेन करोगे ना यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए बात के लिए। जैसे सपोज करो कि आपने सारे मॉक्स दे लिया, अब आपको सारी इंपॉर्टेंट जो क्रिस्प चीज़ें हैं वो आपको रिवाइज करनी है। कैसे करोगे? दोबारा से एक एक करके तो खोलोगे नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके पास एक कॉपी में लिखी रहेंगी, आप जब चाहे उस कॉपी को रिवाइज मार दो, जब चाहे उसको रिवाइज मार दो। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प देती हैं एग्जाम के लिए। तो ये एक आपका आइडियल माइंडसेट रहना चाहिए किसी भी मॉक देते हुए और मॉक को एनालाइज करते हुए। इससे आपका थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखोगे कि आपका स्कोर भी बूस्ट होना शुरू हुआ है। और थोड़ा सा पेशेंस रखो है, पेशेंस से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई और डाउट है तो मेरे को जरूर कमेंट में डाल देना। हो सकता है मैं कुछ बताना भूल गया हूँ, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के थ्रू आपको जरूर बता दूंगा। और मैंने एक सीरीज भी चालू करी है जिसके अंदर मैं सीजीएल की जितनी भी पोस्ट है उनको एक डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूँ, एक एक करके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप सबका भाई नकुल चौधरी।